नमस्कार दोस्तों, मैं विजय प्रताप सिंह एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद अंकित पे स्वागत करता हूं। पर हम जो पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। इसी क्रमागत को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आज का टॉपिक। आज हमारा है सक्सेसिव। देखो, सबसे पहले ये समझो ये सक्सेसिव होता क्या है। हिंदी में जो सक्सेसिव का मतलब होता है, इसका मतलब होता है क्रमागत। क्या बोलते हैं इसको? क्रमागत। ठीक है। जैसे मान के चलो मैं कोई सामान खरीद के लाया, मैंने ये पेन खरीद के लाया, मैंने किसी दूसरे को बेच दिया, कुछ फ़ायदे पे बेचा या किसी नुकसान पे बेचा, दूसरे ने तीसरे को बेच दिया, तीसरे ने चौथे को बेच दिया, मतलब जो एक सीरीज सी बन जाती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रमागत। इंग्लिश में हम बोलते हैं सक्सेसिव। कैसे? जैसे मान लो ए ने कोई सामान खरीदा, ठीक है, इसने किसको बेच दिया? बी को। किसको बेच दिया? बी को। जो ए का जो होगा ये मेरा सेलिंग प्राइस होगा ए के लिए, भाई बी में ही बैठेगा, चाहे वो प्रॉफिट में बेचे या लॉस में बेचे। वो मैं सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में बहुत क्लियर हो जाएंगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 मिनट का टाइम दो। बी किसको बेचेगा? ये सी को। कुछ फ़ायदे पे बेचेगा या नुकसान पे। सी बेचेगा किसको? डी को। और ऐसे ही ये सीरीज जब तक फाइनली किसी लास्ट आदमी पे नहीं पहुंच जाएगी, चलती रहेगी। इसको हम लैडर भी बोल देते हैं। लैडर को हिंदी में क्या बोलते हैं? हम लोग सीढ़ी बोलते हैं। ठीक है। अब कायदे से देखा जाए तो एक सीढ़ी टाइप की बन रही है ना, या नहीं बन रही? पहले पे आया, दूसरे पे गया, दूसरे पे आया, तीसरे पे गया। इसको हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं। परसेंटेज से भी कर सकते हैं, रेशियो से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें करना रेशियो से ही है। आप लोगों को पता है हमारा पूरा मेथड उसी से होता है। कोई फॉर्मूला लगता नहीं, कुछ लगता नहीं। हालांकि मैं बता दूंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर मेरा क्या कह रहा है? ए एक वस्तु को 12.5% लाभ पर बेचता है, जबकि बी उसे सी को 20% लाभ पर बेचता है, सी डी को 20% हानि पर बेचता है। डी का क्रय मूल्य इतने हैं, तो ए का मूल्य ज्ञात करें। 2 तरीके से बताऊंगा। सबसे पहला मेरा परसेंटेज से कैसे निकलेगा देखें। मान लिया मैंने कोई चीज़ मेरी 100 यूनिट है, ठीक है, कोई चीज़ मेरी कितनी रही है? 100 यूनिट। कितने परसेंट लाभ पे बेच रहा है? बोलो, कितने परसेंट लाभ पे बेच रहा है? 12.5%। 12.5% का मतलब क्या होता है? 100 रुपये पे 12.5 रुपये लाभ ना। तो इसको जो मिला वो क्या 112.5 पे नहीं मिल गया सामान? बोलो, 112.5 पे किसको मिल गया? ए ने बेचा किसको? बी को। बी फिर किसको बेच रहा है? मेरा सी को। कितने परसेंट लाभ पे? 20%। अगर मैं इसका 20% निकालूं तो ये मेरा कितना आ जाएगा? 1/5। 20% की वैल्यू 1/5। आप 112.5 का 1/5 करोगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा? 22.5। बोलो, आएगा कि नहीं 22.5? अगर मैं इसमें 22.5 जोड़ दूं, किसमें? 112.5 में, तो ये मेरा कितना आ जाएगा? 0। 2 दूनी 4 और 1 5, 2 और 1 3, कितना आ गया? 135। 135, 135। आगे क्या बोल रहा है? इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे ये क्या कह रहा है? सी डी को 20% हानि पे बेच रहा है। कितने? हानि। 20% हानि का मतलब कितना होता है बेटा? 1/5। और इसका 1/5 कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा 5 दूनी 10, कितना? 27 कम। अगर इस 135 में से मैं 27 माइनस करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा? 108। बोलो, 108 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। आगे क्या कह रहा है? क्रय मूल्य 1080 है, तो मैं क्या करूंगा? 108 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा? 1080। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरा कितना आ गया? 10। शुरू में मैंने कितना लिया था? 100 यूनिट। तो 10 की मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 1000। कितना आ गया मेरा? 1000। आप ऐसे कर सकते थे, इसमें कोई बुराई नहीं थी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ गई? जब कुछ ऐसा आ जाएगा ना 16 से 2/3 या वो, उसमें थोड़ा सा टफ हो जाता है। मैं ये झमेला ही खत्म कर देता हूँ सब कुछ। देखो, सबसे पहले आप एक चीज देखो, ए अगर मेरा बी को बेचता है तो ए रेशियो बी आया, बी सी को बेचेगा बी रेशियो सी आया, सी डी को बेचेगा सी रेशियो डी। क्या मैं आमने सामने की चीजें काट सकता हूं? जो फाइनल रेशियो कितने का बचेगा? ए रेशियो डी का। जो फाइनल रेशियो जो आएगा वो किसका आएगा? ए रेशियो डी का। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या रहा था मेरा? एक वस्तु को 12.5% लाभ पर बेच रहा है। देखो रेशियो से ना 1 मिनट का नहीं है, इतने बीच में हो जाएगा, हमें इतनी बकवास करने की जरूरत थी नहीं इसकी। 12.5% की सबसे पहले मुझे ये बताओ 12.5% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5।
8, 12.5% की वैल्यू होती है कितनी, 1/8। मतलब कोई चीज 8 में खरीद रहा है तो कितने में बेच रहा है वो, 9 में। दोबारा कितना, 20% लाभ, 20% की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 1/5। 5 रुपए की खरीद के कितने की बेच रहा है, 6 की। ये मेरा सीपी और ये मेरा एसपी। आगे क्या कह रहा है, सी डी को 20% हानि पे, लाभ के लिए प्लस, हानि के लिए क्या करूंगा मैं, माइनस। मतलब 5 की चीज कितने में, 4 में। अगर आमने सामने की कुछ चीज मेरी कट जाए तो बेटा उसको हम क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं। आमने सामने की कोई चीज अगर मेरी कट जाती है तो उसको काट लो। अब देखो कुछ कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 5 पंजे 25 दूनी 50, 6 नाम कितना, 54। बोलो अब वो क्या कह रहा है, ये जो मिला वो डी को ही तो मिला भाई। मैंने आपको समझाया था कि ये डी का पैसा मिला, जो आंसर किस में आया, A/D में। तो आगे वो बोल क्या रहा है, डी को कितना मिल रहा है, 1080। बोलो 1080। 54 से ये कितना 20 बार गया कि नहीं गया, बोलो 54 से कितना गया, 20। और पूछ रहा है कि ए को कितने का पड़ा, तो ए की वैल्यू यही तो आई। ये रेशियो किसका आया था, A/D का। तो 50 × 20 कितना आ गया मेरा, 1000। कुछ था ही नहीं, आंसर सीधा डायरेक्ट निकलेगा। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। दोबारा देखें तो 12.5% की वैल्यू 1/8, 8 का खरीद रहा है, 9 का बेच रहा है। 20% फायदा, 5 की चीज 6 में, 20% लॉस, 5 की चीज 4 में, कट गया 50/54। मतलब ये किसकी वैल्यू आई मेरी निकल के, ए की, और ये किसकी आई, डी की। डी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 1080। ये कितना गुना गया, 20 गुना, इसका किया, आ गया। नेक्स्ट देखो, एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है। देखो अभी तक मैंने कराया था 20% लाभ हानि कुछ हो रही है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो मैंने कोई सामान खरीदा, उस पर 300 रुपये या 400 रुपये मरम्मत के लगा दिए, समझ रहे हो या नहीं, फिर उसको बेच दिया, तो वो मेरा रेशियो में तो आएगा नहीं। मान लो मैंने किसी सामान पे 400 रुपये खर्च कर दिए, 400 रुपये का भी रेशियो में ऐसे तो लिखूंगा नहीं कि 400 रुपये रेशियो में। उसका क्या करते हैं, तुम लोगों को अच्छा आता है, मैंने परसेंटेज में भी कराया हुआ है, SI में भी कराया हुआ है, CI में भी, और प्रॉफिट लॉस में कौन सा, चेन रूल याद आ रहा है, चेन रूल याद आ रहा है या नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा होगा, उड़ा दो। एक वस्तु बी को 20% लाभ पे, 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5, 5 की चीज कितने में, 6 में। आगे क्या कह रहा है, उसकी मरम्मत पर कितने रुपए खर्च कर दिए, 400 रुपए खर्च कर दिए, तो प्लस के 400। सी को 12.5% लाभ पर 12.5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/8, 8 की चीज कितने में, 9 में। फाइनली सी का क्रय मूल्य कितना आ रहा है, 4500। ये मेरा कितना गुना गया, 9 पंजे 45, कितना 500 गुना, 500 गुना जाएगा या नहीं, 500 नेमा 45, इसका 500 गुना कितना आ गया मेरा, 4000। और सब लोगों को पता है उल्टा चलता हूं तो क्या होता है, सिंबल के रिवर्स। ये प्लस में है तो किस में हो जाएगा मेरा, माइनस में। तो ये 4000 में से 400 माइनस कर दूंगा, कितना आ जाएगा मेरा, 3600। 3600 किसकी वैल्यू आ गई मेरी, 6 यूनिट की। कितना गुना, 600 गुना। इसका 600 गुना कितना आ जाएगा मेरा, 6 पंजे 3000। ऑप्शन में है कहीं 3000, टिक मारो, निकलो। कुछ याद आ रहा है, नहीं आ रहा, पुराना पढ़ा हुआ, ठीक है। सब एक बेटा मैथ देखा जाए ना, सिर्फ 5 या 6 चीजें हैं समझने की, वही घुमा फिरा के उस इधर से उधर, उधर से उधर। देखो अभी तक मैंने तुम्हें रेशियो ही पढ़ाया है और ये चेन वैन रूल से पढ़ा दिए, घुमा फिरा के हर चीज में यही लग रहा है। अगर ये चीज कायदे से समझ लोगे तो दिक्कत ही नहीं है। देखो 20% का फायदा हो रहा है, 20% की वैल्यू होती है 1/5, 5 की चीज 6 में, 400 रुपये खर्च कर दिए, 12.5% की वैल्यू 1/8, 8 की चीज 9 में, 9 यूनिट की वैल्यू 4500, 500 गुना, इसका 500 गुना 4000। प्लस किया है तो पीछे से चलते हैं, उल्टा होता है सिंबल का। 4000 में से 400 माइनस किया, 3600। किसकी वैल्यू, 6 यूनिट की, इसकी कितनी आ गई, 6000। नेक्स्ट चलो, देखो ये बिल्कुल परसेंटेज का सवाल है प्योर। अब कुछ लोग बेटा, मैं एक बात जान दूं, एक बंदा है विकास नाम है, बहुत कमेंट करता है, एक बात बताओ बेटा, पेपर क्या आप बनाओगे या मैं बनाऊंगा, हैं? तुम लोग लंबे लंबे क्वेश्चन देख के यूं कहते हो लंबे क्वेश्चन है, इतना टाइम नहीं मिलेगा। बेटा एक बात जान लो, ये 2010 या 11 का पेपर नहीं है। एग्जामिनर आजकल जो पेपर टफ करेगा ना, भीड़ को काटने के लिए ऐसे ही क्वेश्चन रखेगा। 50 में से 40 हर कोई करके आता है, सिलेक्शन उसका होता है। जो 10 क्वेश्चन है, या तो बहाने बनाते रहो या पढ़ लो, एक ही चीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोई व्यक्ति 300 वस्तुओं को खरीदता है, टोटल वस्तु कितनी है मेरी, टोटल वस्तु कितनी दे रखी है, बोलो 300, बिल्कुल सही। 300 में क्या बोल रहा है कि 75 वस्तुओं को कितने में खरीद रहा है, 75 वस्तुओं को
5% पे। बोलो, लिख सकता हूँ? हाँ सॉरी, 9.5%, 9.5% पे, 9.5 पे। देखें 9.5% लिख सकता हूँ मैं या नहीं लिख सकता? बोलो। आगे क्वेश्चन में देख क्या रखा है, 105 वस्तुओं को कितने परसेंट लाभ पे बेच रहा हूँ? 5.5%। और बोल रहा है बची हुई वस्तुओं को। अब ये बताओ बची कितनी वस्तु? 105 180 तो हो गई, बची कितनी होंगी मेरी? 120। कितने पे बेच रहा है? 10.5%। कुछ दिमाग में घंटी बज रही है? बज रही है क्या? किससे करेंगे? JSM से बेटा। जूनियर सेटिस्फैक्ट्री मेथड भूल गए? ऊपर वालों को मैं किसी एक नंबर से काट लूँ, छोटा बना सकता हूँ बिल्कुल। 15 पंजे कितना आएगा? 15 पंजे 75, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120। इसमें सबसे छोटा कितना है? 5.5। 5.5 से ये कितना एक्स्ट्रा आ रहा है मेरा? 4%। ये कितना एक्स्ट्रा है मेरा? 5%। बेटा JSM में ना परसेंटेज में, SI में तुम लोगों को क्लियर बताया हुआ है, फिर भी एक बार मैं रिपीट कर दूंगा। टोटल एक्स्ट्रा कितना हुआ? 5 चौक कितना? 20 और 8 पंजे 40। टोटल एक्स्ट्रा कितना आ गया मेरा? कितना आया एक्स्ट्रा? 60। अब ये कितनों में बचेगा भाई? मतलब बटेगा 7 5 12 8 20, 20 में ही बटेगा या नहीं? टोटल इनका क्या कर देता हूं मैं बेटा? सम कर देता हूं। 7 5 12 8 20। 20 को मैं डिवाइड कर दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा? 3। और इस 3 को लाके क्या करूं? इसमें क्या करूं? जोड़ दूं तो कितना आंसर आ जाएगा? 5 और 3 8, 8.5 ऑप्शन में है। कुछ था ही नहीं। बोलो, उड़ा दिया। ऐसा हो सकता है ना भाई, जैसे मान लो तुम कोई सामान लेके आओ, टमाटर लेके आओ, सब्जी लेके आओ, पेन लेके आओ, तो सभी एक रेट में तो बिकते नहीं है। कुछ फायदे में बिकते हैं, कुछ नुकसान में बिकते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता? मान लो मैंने 300 पेन खरीदे, कुछ तो मेरे बिक गए, 75 पेन मिल गए 9.5% लाभ पे, 105 में बिके 5.5 पे, 120 बिके 10.5 पे। तो अगर मैं टोटल एवरेज निकालूं कितना परसेंट गया, तो कैसे निकलेगा? वो JSM से निकाल लो कितना फायदा हुआ टोटल। दोबारा देख लो, 15 से काट लिया, ये मेरा कितना एक्स्ट्रा है? JSM से हम कंपेयर जो करते हैं वो करते हैं JSM से। 5.5 से ये 4 एक्स्ट्रा है, तो 4 की मल्टीप्लाई 5 में, 4 पंजे 20। ये कितना एक्स्ट्रा है मेरा? 5। 5 का 5 अट्ठे 40। टोटल एक्स्ट्रा हुआ मेरा 60। अब टोटल एक्स्ट्रा 60 है, वो सब में बटेगा कितना? 20। 20 दिया 60। 3 को ला के जोड़ दो। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है। देखें, परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा, करते रहो फटाफट। कोई व्यक्ति 600 वस्तुओं को खरीदता है, उसमें से 220 वस्तुओं को, टोटल वस्तु मेरी कितनी दे रखी है? 600। फटाफट करो। 220 वस्तुओं को कितने में बेच रहा है? 9% पे। कितने पे? 9% पे। 240 वस्तुओं को कितने में बेच रहा है? 240 वस्तुओं को 14% पे। आगे, और बची हुई वस्तु, अब कितनी वस्तु बच रही है? बोलो जल्दी। 140। गलत मत करा देना। आगे क्या बोल रहा है? 12% पे बोल रहा है कुल सौदे में लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करो। नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हो। सबसे पहले ये बताओ बेटा, ये जीरो और ये जीरो तो मैं हटा सकता हूँ। 2 से मैं काट लूँ, 2 से कितना 11 है, 2 से कितना 12 है, और 2 से कितना 7। अब मेरा छोटा हो गया। JSM इसमें सबसे छोटा कितना है? 9। ये कितना एक्स्ट्रा है? 9 से 5। ये कितना एक्स्ट्रा है? 3। 9 तिया 12, 9 और 3 12। 3 सत्ते कितना? 21। 12 पंजे 60। 60 और 21 81। किस में बांटेंगे? इन सब में। 11 दूनी 22 और 1 23। 23 और 7 30। सम कितना आ गया मेरा? 30। इसको लाके क्या करो? भाग दे दो। बोलो कितना आ जाएगा? 2.7। 2.7 आप डिवाइड कर लो भाई। 30 दूनी 60, 21 बचाना, जीरो और कर लोगे तो 30 सत्ते 210। अब इसको लाके क्या करूं? 2.7 को इसमें लाके जोड़ दूं, मेरा काम खत्म हो गया। 9.7 और कितना आ गया मेरा? 11.7%। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, किसी वस्तु को 800। देखो मैंने ये 2 क्वेश्चन दे दिए थे JSM के। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना। मैं ये किसी पेन को किसी कीमत पे खरीद के लाया, अगर मैं इसको 880 रुपए में बेच रहा हूं तो मेरा उतनी ही हानि हो रही है जितना कि 1280 में बेचने पे क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो पूछ रहा है कि अगर इसको 20% लाभ पे बेचा जाए
तो कितनी परसेंट में, दिक्कत ही नहीं है। एक तरफ मैं 880 लिख सकता हूं, बोलो हाँ, समझ में आ रहा है। दूसरी तरफ कितना लिख सकता हूं, 1280। अब आप मुझे एक चीज बताओ, 880 और 1280 में बेटा डिफरेंस कितने का आएगा मेरा, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 400 का। कितने का, 400 का। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर इसमें बेच रहा है तो उतने का ही नुकसान हो रहा है जितना इतने पे बेचने पे क्या हो रहा है, फायदा। मैंने मान लिया इस पे 1 का नुकसान हो रहा है, तो इधर बेचेगा तो 1 का फायदा होगा या नहीं होगा। और दोनों में अंतर कितने का आ गया, कितने का आया, 2 यूनिट का। कैसे 2 यूनिट का आया बेटा, आप लोग जानते हो, जैसे ऐसे ग्राफ रखते थे, यहाँ 0 होता था, यहाँ -1, यहाँ -2, ऐसे ही होता था या नहीं, बोलो। अब 1 और -1 में कितने का डिफरेंस है, 2 का ही तो है। ये भी डिफरेंस है, ये भी क्या, 2 यूनिट की वैल्यू आप लोग 400 नहीं लिख सकते। 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 200। या तो आप इसमें 200 जोड़ दो, अगर मैं इसमें 200 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा, 1080। या इसमें से 200 घटा दो, अगर इसमें से 200 घटा दूंगा तो भी मेरा कितना आ जाएगा, 1080। मतलब जो सामान खरीदा वो कितने में खरीदा, 1080 में। अभी मेरा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, उसने आगे भी बोला है कि अगर इस सामान को 20% लाभ पे बेचा जाए तो कितने में बिकता। भाई 20% पे बेचता है तो या तो 5 से 6 कर लेना, या सीधा सीधा 120/100, 20% लाभ पे बेच रहा हूँ। आप 5 से 6 भी कर सकते थे, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। 20 पंजे 100, 20 छिक्का 120, 5 से मैंने किया 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 छिंग 30। अगर 6 से मल्टीप्लाई लास्ट में कहीं 6 है, 1296, यही मेरा आंसर है। भाई 216 मल्टीप्लाई 6 करोगे कितना आ जाएगा, 1296। समझ में आया या नहीं। कह रहा है 880 में बेचने पे उतना ही नुकसान हो रहा है जितना कि 1280 में बेचने पे फायदा हो रहा है। तो बताना है कि वो उसमें अगर 20% लाभ पे बेचा जाए तो कितना। मैंने क्या किया, इसका डिफरेंस किया। अगर मान लो 1 का हानि हो रही है तो 1 का लाभ, दोनों का अंतर 2 यूनिट। कुछ लोग इसको ऐसे भी करेंगे बेटा, इसको जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं जैसे ही आगे इसकी टफनेस बढ़ाऊंगा ना, वहां जाके अटक जाओगे। कैसे, ये क्वेश्चन देखो, जो लोग प्लस करके 2 से भाग दे रहे हैं वो यहाँ अटक गए होंगे सारे, मेरी गारंटी है इस बात की। देखें किसी वस्तु को 970 में बेचने पर प्राप्त हानि उसी वस्तु को 1080 में बेचने पर प्राप्त लाभ से 20% अधिक है। देखो क्वेश्चन की टफनेस बढ़ गई। पहले बिल्कुल आम क्वेश्चन था, सादा चूजा वाला, अब ये चूजे से थोड़ा सा मुर्गा हो गया। क्या करेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। बेटा मुझे एक बात बताओ, एक तरफ कितना दे रखा है मेरा 970, दूसरी तरफ मेरा कितना दे रखा है 1080। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया मेरा यहां से निकल के, बोलो। अगर मैं डिफरेंस करूंगा तो 30 और 80 कितना आया, 110। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं थी, माइनस तो आप कर ही सकते हो। आगे एक बात देखो बेटा, गौर से समझना, क्या बोल रहा है, 1080 में बेचने पर प्राप्त लाभ से 20% अधिक है। लाभ से 20% अधिक कौन है, हानि। कौन है अधिक, हानि। किससे, लाभ से। इसका मतलब हानि ज्यादा होगी। हानि क्या होगी मेरी, ज्यादा होगी या नहीं होगी, बोलो। हानि ज्यादा होगी। 20% की वैल्यू मेरी कितनी होती है, 1/5। इसका मतलब क्या हुआ, 1 5 है तो 1 6, 1 5 है तो 1 6। अगर मैं ये 5 लिखूं तो हानि मेरी कितनी आ जाएगी, 6। यही तो मतलब हुआ, हानि अधिक है, हानि अधिक है। तो मैं क्या करूंगा, 1 5 और 1 6। चलो, दोनों का डिफरेंस मेरा कितना आ जाएगा, हानि अधिक है तो ये माइनस में आ जाएगा, ये किस में आ जाएगा, प्लस में। ये किस में आ जाएगा मेरा, प्लस में। इसको एक काम करो, उल्टा ये गलत लिख दिया भाई। हानि अधिक है तो एक बात बताओ, इसमें तो प्रॉफिट हुआ ना, ये 108 ज्यादा में बेचेगा तो प्रॉफिट होगा। मतलब 5 कहाँ आएगा मेरा, यहाँ पे, और हानि कहाँ आएगी मेरी, यहाँ पे। देखो अगर मैं इस पेन को ज्यादा रुपए में बेचूंगा तो मुझे फायदा होगा या नहीं होगा। तो प्रॉफिट के नीचे प्रॉफिट का ही तो लिखा जाएगा, और प्रॉफिट कितना है मेरा 5, हानि कितनी है अधिक, तो कितना आ जाएगा मेरा 6। समझ में आया। ऐसा मैंने एक और रखा है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा मेरा, 11 यूनिट। 11 यूनिट की वैल्यू 110, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। तो 10 छिक्के 60 और 10 पंजे कितना, 50।
या तो बेटा आप इसमें से 50 घटा दो, अगर इसमें से मैं 50 घटाता हूं तो मेरा कितना आ जाएगा 1030, या इसमें मैं 60 जोड़ देता हूं तो भी मेरा कितना आ जाएगा 1030। समझ में आया या नहीं आया? मैं इसको रिपीट करे दे रहा हूं बेटा। क्वेश्चन क्या क्या रहा है, 970 में बेचने पे उतनी ही हानि हो रही है जितनी कि 180 में बेचने पे लाभ हो रहा है, और बोल रहा है कि हानि एक्स्ट्रा हो रही है किससे, लाभ से। तो 20% हानि एक्स्ट्रा हो रही है, मतलब इतना तो मेरी समझ में आ रहा होगा, एक 5 हो रहा होगा, एक 6 हानि एक्स्ट्रा हो रही है, तो ये 6 हमेशा किसके रहे होंगे, हानि के, और 5 किसके रहे होंगे, प्रॉफिट के। तो प्रॉफिट के नीचे हमेशा मैं प्रॉफिट ही लिखूंगा, हानि के नीचे मैं हमेशा हानि लिखूंगा, और हानि किस में आएगी मेरी, माइनस में। -6 और +5 में डिफरेंस कितना होता है, 11। 11 यूनिट की वैल्यू 110, 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, 10। 10 छिक्के 60 और 10 पंजे 50, या तो आप इसमें से 50 घटा दो या इसमें 60 जोड़ दो, वैल्यू बराबर आनी चाहिए। अगर बराबर आ रही है हमारा क्वेश्चन सही है। आगे क्या कह रहा है, कितने में बेचा जाए 30% का लाभ हो, 130/100 कर दो इसका, कितने रहती है 39, लास्ट में 9 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। बोलो समझ में आया? ऐसा एक और करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किसी वस्तु को 1400 रुपए में बेचने पर एक तरफ 1400 है और दूसरी तरफ कितना है मेरा 1780। 1780 बोल रहा है बेचने पर प्राप्त लाभ से 10% कम है, हानि उसी वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ से 10% कम है। कौन कम है, हानि, किससे, लाभ से। इसका मतलब 10% की वैल्यू 1/10 होगी, ये तो सबको पता है। एक 10 आएगा, एक 9 आएगा, ये भी सब पता है। अब कम कौन है, हानि। कम क्या दे रखी है मेरी, हानि ना, क्वेश्चन दिया हानि कम है, किससे, लाभ से। तो ये मेरा हानि होगा या नहीं होगा, लॉस। अगर 1780 में बेचेगा तो प्रॉफिट होगा या लॉस, बोलो प्रॉफिट। तो ये कितना आ जाएगा मेरा 10, और यहां कितना आ जाएगा मेरा -9। बोलो इसको, किसी को दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंस कितना आ गया 380, यहां डिफरेंस कितना आ गया 19 यूनिट की वैल्यू 380, 1 यूनिट की वैल्यू मेरी बेटा कितनी निकल के आएगी, कितनी 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा मेरा 200, यहां 20 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 180। या तो आप 180 इसमें जोड़ दो या 200 इसमें से माइनस कर दो। अगर 200 माइनस करूंगा 1780 में से इसको, क्या 1580 नहीं आएगा, बोलो। क्या इसमें 1400 में 180 जोड़ दूंगा तो क्या 1580 नहीं आएगा, दोनों तरफ से सेम आ रहा है, मतलब मेरा सेम सही है, आंसर तो सही है। अब आगे क्या कर रहा है, बेचा जाए 10% का, उसको लाभ भी चाहिए, तो 110 बटे क्या कर दूंगा मैं 100, 11 8 88, लास्ट में 8 किस में 1738। टिक मारो, निकलो आगे। समझ में आ रहा है या नहीं? चलो शाबाश, करते रहो बेटा, पढ़ते रहो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आज के यहीं करते हैं, बाकी का नेक्स्ट टाइप है, मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करता हूं। और आप अपना फीडबैक वगैरह दे दिया करो, जैसा भी पसंद आए तो यार लाइक कर दो, वरना डिसलाइक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे पता तो चले आप लोगों को कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जय हिंद, जय भारत।